आपके पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, आज आप उनका पूरा लड़ाई लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। थोड़ा मेरे को बताइए कि व्हाट हैपेंड इन कोर्ट टुडे सर। ये जो लाखों लोगों के आप स्टूडेंट्स के आप एस्पिरेशंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बताइए कोर्ट में क्या हुआ? जी, सबसे पहली चीज़ जो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में मुझे लगा वो देखा कि मामला काफ़ी सीरियस माना गया, क्योंकि एनटीए के डायरेक्टर साहब पहली हियरिंग के अंदर खुद आए हुए थे वहाँ पे। और आते ही उनके काउंसिल ने सबसे पहली चीज़ जो खोली वो ये खोली और उन्होंने एक्सेप्ट किया जो 1563 बच्चों को जो ग्रेस नंबर दिए हैं, इससे डिससेटिस्फैक्शन आया है, इससे आउटरेज हुआ और इसको हम रिवर्ट करना चाहते हैं। हार्डबर्न हुआ है, ये वर्ड यूज़ किया, हार्डबर्न हुआ है और इसको हम रिट्रेस करेंगे और इन बच्चों को हम ऑप्शन देंगे, या तो वो फिर से पेपर दे दे, 23 जून को उन्होंने कहा पेपर होगा, या तो ये बच्चे चाहें तो बिना ग्रेस का जो इनका ओरिजिनल नंबर था उसे एक्सेप्ट कर लें। इसका हम रिजल्ट 30 जून से पहले निकालेंगे और सारी रैंक्स रीशफल होंगी। पर इस सब के ऊपर मेरे अभी भी 3 पॉइंट बाकी रह गए हैं। मैं वही पूछ रही थी कि आपके पिटिशन के मेन मुद्दे क्या हैं और आप क्या अभी जो हुआ है उससे सेटिस्फाइड है या ये लड़ाई बहुत अभी लंबी चलेगी? कुछ मेन मुद्दे थे जी। अगर 3-4 मेन मुद्दे थे उसमें से एक ये भी मेन मुद्दा था कि आपने पहली बार ग्रेस का कॉन्सेप्ट किस बेसिस पे लाया। अगर आप 2018 का जजमेंट यूज़ कर रहे हैं तो सही नहीं, इस बारे में बहुत बोला था, आज वो उन्होंने पहली बार मान लिया। अब 3 बातें बचती है। पहली चीज़, एनटीए ने ग्रेस के नंबर्स दिए, पहली बार दिए, दूसरी बात ये मुझे नहीं पता है। जब मैंने 719 का नंबर देखा, 720 का देखा और बहुत सोशल मीडिया पे आउटरीच हुआ, तब रिप्लाई किया। क्या एनटीए पहले भी ऐसा बहुत कुछ डेटाबेस में करता आया जो कभी सामने नहीं आता था, और जैसे ही बात माननीय सुप्रीम कोर्ट में आती है वो पहले दिन आके बोलते हैं हाँ इसको गलत हुआ, इसको रिट्रेस कर लेते। तो एक स्ट्रिक्ट जांच होनी चाहिए एनटीए के अराउंड सारे ऑपरेशन की, एक ऑडिट होनी चाहिए, क्योंकि वो पहले ही दिन आके एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। उन्होंने लड़ा भी नहीं, उन्होंने आके सीधा बोला कि ये चीज़ गलत है, इसको पिटिशन भी नहीं सुनी, नथिंग हैपेंड। तो और सारी डिस्पेरेंसीज निकल सकती है। दूसरी बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस नंबर मिला और उन्हीं को अब री एग्ज़ाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो बच्चों ने माननीय हाई कोर्ट में जाके अपील की, पिटिशन दी। उन बच्चों का क्या जिन्होंने अपील नहीं की? किस बच्चे को पता है मेरा पेपर अगर छूट जाए? आप पूछना, आप एक पोल कराना, किस बच्चे को पता है पेपर छूटे तो माननीय हाई कोर्ट जाना होता है? अब पता चल गया, अगले साल से वो जाएगा। एक 18 साल का बच्चा पेपर लिखे कि हाई कोर्ट के चक्कर घूमेगा? भाई ये तो इनको फेयरली इंश्योर करना चाहिए था कि एक ओपन विंडो हो, 2 दिन 3 दिन खोलें, उसकी पब्लिसिटी करें जिस तरह से 2018 में हुआ था, और सभी बच्चों की अपील लें, फिर जाँच करें। तीसरी बात जो मुझे लगती है कि जो पेपर लीक का मुद्दा है वो अभी भी ऑन गोइंग है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज पहली बार खुद से बोला कि ये मुद्दा ऑन गोइंग रहेगा। बाई चांस काउंसलिंग हो भी जाती है, एडमिशन हो भी जाता है और फिर कुछ निकलता है, तो हमारे पास सारी शक्ति है चीज़ों को सही करने की। तो आपके पास इतने सारे बच्चे आते हैं, तो उनको जैसे 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 ये कंट्रोवर्सीज आती रही, तो कैसा मतलब बच्चे आपके साथ आके क्या बोले? मतलब आप उनका काउंसलर गाइड हैं? बच्चे मेरे पास नहीं है, मैं बच्चों के पास हूँ, मैं सही बोल दूँ, क्योंकि ये तकलीफ उनकी है। मैं उनको अभी यही बोलूँगा कि हमने सारी कोशिश की, आप भी सारी कोशिश कर रहे हो, और आज देखो पहला जजमेंट कहीं ना कहीं आपके लिए एक सिल्वर लाइनिंग थी, जहाँ पे एनटीए पहले ही जजमेंट में आता है और सबसे पहले पिटिशन स्टार्ट होने के पहले ही वो बोलते हैं कि हम एग्री करते हैं गलत है, सिल्वर लाइनिंग है। फिर भी सब अच्छा है, हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो। फिर भी बच्चों, ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, आप भी प्रैक्टिकल रहो। हो सकता है कई बार चीज़ें वो ना हो जो हम चाहते हैं, इसलिए आपकी ज़िंदगी सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने माँ बाप के बारे में सोचिएगा, लाइफ बहुत लंबी है, लाइफ में बहुत अच्छा हम करेंगे, ये बोलना इस टाइम बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी ये मैसेज बच्चों को ज़रूर दें। बच्चे बहुत डिप्रेशन में, इतने मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, उनके मन में गलत ख्याल चल रहे, सारी चीज़ें, तो उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। बाकी येस, आज एनटीए पहली बार आके एग्री करता है ग्रेस नंबर कॉन्सेप्ट वॉज फ्लॉ।